अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 273 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 40,510 की सतह के करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर हम एक गिरावट देख रहे हैं। स्पेशली कल के वॉल्यूम से अगर कंपेयर किया जाए तो आज सिर्फ 68 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 126 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.6 बिलियन बनती है। मज़ीद देखा जाए अगर तो आज जो मार्केट रही वो बेसिकली नेगेटिव ही रही। सुबह बस थोड़ा पॉजिटिव जाने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट रही। आप लोग बताया जाता बाइंग आपने 41,000 के ऊपर करनी है। उससे पहले आपको बेहतर है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और ब्रेकआउट के ऊपर ही खाली एंट्री करें। ये आपको खास कल की वीडियो में KC 100 इंडेक्स के एनालिसिस में बताया गया था। आप लोग बताया गया था 40,600 पर टूटता है तो फिर मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रेशर हम देख सकते हैं। और आज हमने देखा कि मार्केट की बहरहाल जो क्लोजिंग आई थी वो तो आई थी लो साइड पे, बिल्कुल अपने लो साइड पे मार्केट में क्लोजिंग आई थी 40,455 की सतह पे। लेकिन एडजस्टमेंट के बाद मार्केट के अंदर हमने थोड़ी अप साइड पे एडजस्टमेंट देखी, क्योंकि गिरावट आखिरी के आधे घंटे 15 मिनट में ज़्यादा देखने को मिली थी। एक जो गिरावट की वजह हो सकती है वो ये है कि जो स्टेट बैंक है उसने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको प्रीपोन कर दिया है मार्च 2 को। पहले गालिबन शायद मार्च के मिड में थी, लेकिन इस बार उसने प्रीपोन करके मार्च 2 को कर दिया है इन ऑर्डर कि आपका जो IMF का प्रोग्राम है वो हो जाए, क्योंकि IMF डिमांड कर रहा है कि आप 300 से 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाए इंटरेस्ट रेट को। लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी वो अराउंड 200 बेसिस पॉइंट तक हो सकती है। तो बहरहाल ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, इससे ज़्यादा इससे कम भी हो सकती है। कम तो बहरहाल बहुत मुश्किल ही है, लेकिन ज़्यादा होने के चांसेस है काफ़ी। एनीवेज तो ये एक नेगेटिव वजह थी। हम यही देख रहे थे तभी कि जो बैंकिंग सेक्टर सॉरी आपका जो बेसिकली जो सीमेंट सेक्टर था उसके अंदर थोड़ा आज प्रेशर आज भी देखने को मिला। मज़ीद डॉलर को देखते हैं अगर हम, तो डॉलर की आज जो इंटरबैंक की बेसिकली क्लोजिंग आई है वो ये कि थोड़ी सी आज हाई साइड पे आई है। डॉलर की क्लोजिंग 261 रुपये 50 पैसे, तो डॉलर के अंदर भी एक आप कह लीजिए बड़ा ही स्टीप गेन रहा है। तकरीबन 1.5 रुपये से ज़ायद डॉलर के अंदर इजाफा हुआ है, तकरीबन 1.58 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। तो ये भी एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ पे आ जाता है। तो ये कुछ वजूहत है जहाँ पे मुआशी हालात सियासी हालात आपके वैसे ही कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। एनीवेज वही रिजल्ट्स का सिलसिला आज भी जारी रहा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, कुछ अप टू द मार्क नहीं आए, कुछ ने पे आउट नहीं दिया, तो गिरावट भी कंटिन्यू रही। अगर कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, GGL का रिजल्ट आया 16 पैसे क्वार्टरली अर्निंग आई। घनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो रिजल्ट आया 28 पैसे क्वार्टरली अर्निंग, जहाँ 6 मंथ्स का रिजल्ट 53 पैसे आया है। फिर सुपरनेट का जो रिजल्ट आया 61 पैसे क्वार्टरली का आया है, जहाँ पे जो 6 मंथ्स का रिजल्ट हो जाता है वो 1 रुपये 1 पैसे हो जाता है। फिर दाऊद इक्विटीज़ का नेगेटिव रिजल्ट आया। फ्लाइंग सीमेंट का जो रिजल्ट आया वो सिर्फ 12 पैसे क्वार्टरली, जहाँ 6 मंथ्स का रिजल्ट 20 पैसे क्वार्टरली। मिचल फूड का रिजल्ट आया क्वार्टरली, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया, 1 रुपये 77 पैसे पॉजिटिव EPS आई है क्वार्टरली, जहाँ हाफ ईयरली अगर बात की जाए तो 2.5 रुपये नेगेटिव, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा लॉस किया था इन्होंने। और यही वजह है पॉजिटिव EPS की वजह से इसके अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस भी हम लोग को देखने को मिली। फिर DSL आ जाता है, DSL के अंदर भी गिरावट रही। निशात चुनिया हो गया, उसके अंदर भी बड़ा ही नेगेटिव 7 रुपये की नेगेटिव EPS आई, और हाफ ईयरली भी फिर आपका नेगेटिव हो जाता है। सैफ टेक्सटाइल के अगर हवाले से बात की जाए तो उसकी भी काफ़ी ही 20 रुपये नेगेटिव, और नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे। जहाँ सरले का जो रिजल्ट है वो 93 पैसे का पॉजिटिव EPS आई है। कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ की बहरहाल जो EPS आई है वो पॉजिटिव आई है, 61 पैसे क्वार्टरली हो जाता है। जो कि बहरहाल रिजल्ट्स तो बहुत ही आए थे। हमने देखा ATRL का भी आपका रिजल्ट आया, तो ATRL का भी पॉजिटिव रिजल्ट तो आया, लेकिन डिविडेंड ना देने की वजह से उसके अंदर गिरावट रही। ATRL का क्वार्टरली 78 रुपीज़ की अर्निंग आई, जहाँ हाफ ईयरली 150 रुपीज़ हो जाता है। जहाँ पे बहरहाल दूसरे पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 20 रुपये डिविडेंड दिया, उसकी भी क्वार्टरली जो अर्निंग आई वो 21 रुपये की आई। ओवरऑल अच्छा डिविडेंड, अच्छी अर्निंग आई है। लेकिन बात ये कि चूँकि ऑलरेडी एक रैली कर चुका था, तो इसलिए भी इसके अंदर हमने आज थोड़ी आजकल से गिरावट देख रहे थे। तो बहरहाल रिजल्ट्स तो बहुत ही सारे, मैंने चंद आप लोगों के साथ शेयर किए, वरना
बेशुमार कंपनीज के रिजल्ट्स हम आता हुआ देख रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली रिजल्ट सीजन चल रहा है। दिसंबर में कई स्टॉक्स जिनकी ईयर क्लोजिंग थी, तो कुछ ईयरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, ये सब कंटिन्यू है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो PHEL का स्टॉक टॉप कंट्रीब्यूटर आप है, HMB, BOFL, एंग्रो, और आगे आप देख सकते हैं सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। जन डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स, OGDC, PPL, POL, PSO, और PSO के अंदर मुसलसल गिरावट ही देख रहे हैं। जब से इसका नेगेटिव EPS आई है, उसके बाद से इसके अंदर टोटल गिरावट ही है। फिर आप आगे देख सकते हैं कुछ और रिजल्ट, कुछ और बेसिकली नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स आप यहाँ पे देख सकते होंगे। मज़ीद अगर हम थोड़ा तवज्जो देते हैं टॉप एडवांसेस के उस पर, तो TSBL, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज, जिसके अंदर आज टॉप गेनर रहा और इसके अंदर काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर आपका TPL ट्रैकर्स हो जाता है, टावलर्स हो जाता है, तो ये कुछ लिक्विड होगा स्टॉक। या टॉप डिक्लाइन में डेटा टेक्सटाइल हो गया, सेरेटो स्पिनिंग, आज इसका भी रिजल्ट आया, काफ़ी ही नेगेटिव EPS रही इसकी भी। इसका बल्कि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, वही नेगेटिव आया, तो बाद के एक्सपेंसेस तो बाद में, मतलब कि जितने का माल बेचा उससे महंगा तो वो लोग बना रहे थे, तो नुकसान में इन्होंने अपना माल बेचा, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वो सब तो एक अलग चीज़ हो गई। और बाकी तो आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। आज अगर हम थोड़ा तो देखते हैं, नज़र डालते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले कमोडिटीज़ को डिस्कस करें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन $76.89 के पास, $1.21 पॉजिटिव चल रहा है। जो गोल्ड के अंदर $8 के करीब की गिरावट है, $1817 के पास चल रहा है करीबन। जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज भी गिरावट रही 326 पॉइंट की, और इस बार जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने 59,000 का भी लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। जहाँ पे दूसरी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर तवज्जो आते हैं तो मिक्स परफॉर्मेंस ही है। लंदन की मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर कुछ हद तक हम प्रेशर देख रहे हैं, तो ओवरऑल मिक्स परफॉर्मेंस कह लीजिए वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर चल रहा है। अब चलते हैं केसीएल इंडेक्स की टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। मैं मौजूद हूँ केसीएल इंडेक्स पे डेली टेक्निकल चार्ट पे, और सबसे पहले अगर हम तवज्जो देते हैं तो आज थी मंथली क्लोजिंग, और मंथली क्लोजिंग जो रही है वो आप कह लीजिए नेगेटिव ही रही, अच्छी क्लोजिंग नहीं रही। दिखने से तो 162 पॉइंट खाली लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो मार्केट जो अपने हाई लगाया था मार्केट ने इस मंथ में, उससे करीबन 2000 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दी, 2000 से भी कुछ ज़्यादा पॉइंट। तो ये डेफिनेटली एक प्रेशर का ही शो होता है, कि एक प्रेशर ही बेसिकली इससे पॉइंट आउट होता है। और इधर हम एक और चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो जो दिसंबर का जो स्टार्ट था उस वक्त मार्केट की क्लोजिंग 40,420 पे आई थी, और आज फरवरी एंड हो गया, ठीक है, और फरवरी की क्लोजिंग भी उसी लेवल के पास आई। तो 3 महीना आप कह लीजिए मार्केट के अंदर साइडवेज ही परफॉर्मेंस रही, और एक डॉजी कैंडल क्लोज रही। अगर मैं आपको 3 मंथ्स की कैंडल लगा कर दिखाऊँ तो आप ये देखेंगे एक डॉजी कैंडल रही। इन 3 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर 89 पॉइंट्स का सिर्फ गेन रहा, तो ये आप इधर से चेक कर सकते हैं। एनीवेज, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि आज की भी जो क्लोजिंग रही, अभी तो आपने देखा एडजस्टमेंट के बाद मार्केट ऊपर आई है, वरना मार्केट अपने बिल्कुल ही लो साइड पे बंद रही थी, जो कि यही शो करता है कि अभी मार्केट जो है उसके अंदर प्रेशर अभी भी बाकी है। अभी वो मतलब कि जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, आप इधर RSI को भी देखेंगे। अगर मैं इधर RSI लगा देता हूँ तो वो भी अब काफ़ी ज़्यादा एक ओवरसोल्ड पोजीशन की एरिया के पास आ चुका है। ये अगर आप RSI को देखेंगे तो बड़े ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है RSI, ठीक है ना, मोमेंटम इंडिकेटर है बेसिकली RSI, और प्रीवियसली भी हमने RSI को इन्हीं लेवल्स के पास से जंप होता हुआ देखा है। एनीवेज, तो RSI कुछ हद तक तो साइडवेज ट्रेंड ही शो कर रहा है, लेकिन अगर लेवल वाइज बात की जाए तो देखिए आज मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, 40,600-650 का लेवल, और अब उसकी और चले ब्रेक तो क्या ही क्या, और क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग उससे नीचे दी है। तो क्लियरली मार्केट ने एक न्यू लो दिया, ऑल्दो प्रीवियस लो से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट ने न्यू लो दिया। अब अगर बात की जाए मार्केट के न्यू सपोर्ट लेवल की, अब मार्केट का जो बेसिकली कल भी बताया जा रहा था, अब जो आप लोगों का सपोर्ट लेवल है वो 40,350 से 400 का लेवल है। ये आप लोगों का पहला सपोर्ट लेवल है जो हम आपको कई दिन से जिक्र जिसका किया जा रहा है, क्योंकि कल है वेंसडे, ठीक है। अब परसों अनाउंसमेंट है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन इसी तरीके से आपके मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स चले जाए आज जैसे गिर गए,
क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है उनकी नज़रें अब जा चुकी है किसके ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के ऊपर। और यही वजह कि मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि काम इंट्राडे में करें, एटलीस्ट जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती मॉनेटरी पॉलिसी की। क्योंकि अनाउंसमेंट अगर थर्सडे को होती है तो उसका इम्पैक्ट आपको मोस्ट लाइकली फ्राइडे को दिखेगा, क्योंकि थर्सडे में आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली आफ्टर सेशन ही अनाउंस की जाती है, अराउंड 3:30, 4, 5 बजे तक अनाउंसमेंट की जाती है। तो उसका प्रेशर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन। तो अब ये जो अगले 2 दिन रहेंगे ना मार्केट के लिए, उसके अंदर आपको हो सकता है कुछ प्रेशर अभी भी दिखे, जैसे आज भी हम लोग ने देखा। आपने बेहतर है ये करने के लेकर नहीं रखने हमारा, एटलीस्ट जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए। और ट्रेडिंग से जितना दूर है वो बेहतर है। जैसे कल भी आप लोग को बताया गया था कि ट्रेडिंग का माहौल नहीं बना हुआ अभी, ना कोई मार्केट के अंदर कोई सच मूवमेंट आ रही है तो नीचे की तरफ ही आ रही है, वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग का माहौल नहीं बना हुआ। और जो लेवल्स के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा बेहतर थोड़ा साइड लाइन ही रहा जाए। तो पहला सपोर्ट लेवल 371 का है, उसके बाद जो आपका दूसरा सपोर्ट लेवल आ जाएगा वो तकरीबन 40,150, फिर 39,950 का लेवल होगा, और उस लेवल के बाद 39,800 का लेवल होगा। तो ये आपके नीचे के लिए सपोर्ट लेवल्स है। कुछ रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो वही लेवल जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, 40,650 का लेवल। उस लेवल के बाद जो आपका अगला लेवल आएगा वो 40,850 का होगा, और उसके बाद 41,050 का लेवल होगा। ये मैं माफ कर देता हूँ। और उसके बाद जो लेवल होगा वो 41,200 से 250। तो ये लेवल है मार्केट के लिए, ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जा सकता है। अभी मार्केट की जिस तरीके की क्लोजिंग रही है उससे यही जाहिर होता है कि हो सकता है कल भी मार्केट के अंदर गिरावट हो। तो आज जो अगर मार्केट ने लो मारा है या अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नीचे के लेवल्स आपको टारगेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर मार्केट अपना आज का क्या हुआ लो ब्रेक करती, जो कि मार्केट से काफ़ी नज़दीक है। तो आपको नीचे के टारगेट इजीली हिट होता हुआ देख सकेंगे। जहाँ तेज़ी करने के लिए पहला लेवल ब्रेकआउट जो इंपॉर्टेंट है 40,650 है। और तो मैं ये कहूँगा कि 40,650 के ऊपर भी अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो ऐसे कोई बहुत बेहतरीन ही आ जाएगी मार्केट के अंदर। हाँ, आप ये कि इंट्राडे में कुछ हद तक मौका मिल सकता है, वरना बेहतरी तो अभी मार्केट के लिए बहुत दूर है। 41,200 पर जब तक उसको सस्टेन ना कर ले, बेहतरी सही मायनों में आना अभी दूर है। ठीक है, जहाँ न्यूज़ के ऊपर आपने खास ध्यान रखना है, जिसके अंदर IMF की न्यूज़ हो गई, ठीक है, और अभी अब हम जैसे जानते हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट की बात हो गई। तो ओवरऑल मोहतात रहकर काम कीजिएगा, न्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टॉक्स में यही करना चाहिए। अगर मैं 2-4 अगर चेक करूँ तो गिरावट जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल ही कंटिन्यू है। इंट्राडे के अंदर चांस लिया जा सकता है, लेकिन वही बात है, स्टॉप लॉस के साथ आपने इधर काम करना है। और अगर थोड़ा प्रेशर भी आता है मार्केट के अंदर तो आप उन स्टॉक्स को टारगेट करें जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो उस तरफ भी आप जा सकते हो। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है इधर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाते जाइए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स के जो रिटर्न दिखता है वो बहुत हाई दिखता है। ठीक है ना, 2-3 गुना यहाँ से ऐसा लगता है स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। और हकीकत बात भी है, इतनी चीप वैल्यूएशन में जो स्टॉक्स मिल रहा है वो बहुत ही मुश्किल है कि आइंदा आने वाले टाइम में मिल सके। इंशाल्लाह जैसे हम देखेंगे स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर, आपकी अगर इलेक्शन हो जाते तो अच्छी बात है, एक स्टेबल हुकूमत आए तो हम देखेंगे। और पॉलिटिकली स्पेशली ये जब ये जो बहरान है पॉलिटिकली ये ख़त्म हो, माशी हालात बेहतर हो, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बहुत बड़ी रैली आएगी मार्केट के अंदर। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं मुमताज़ वसीम, PSX एनालिसिस से।